हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण में हम के का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जो 10th क्लास का एक मैथ है जिसमें बोलता है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसमें के का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ये 10 क्लास का मैथ है। ठीक है, ये 10th क्लास का मैथ है। ये बोल रहा है कि के का मान निकालना है यदि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, के का मान निकाले जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² - 2 ब्रैकेट में k + 1, यहाँ पे छूट गया x, यहाँ पे इंटू x होगा, फिर प्लस होगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट में k + 4 = 0, के मूल समान है। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसमें जो ये k दिख रहा है k, इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे मान निकलेगा, तो सबसे पहले बोलिए कि कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ये किस रूप में लिखाता है, तो देखिए रूप होता है इसका ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का रूप है। कोई भी द्विघात समीकरण इसी रूप में लिखाता है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, तो ये भी इसी रूप में लिखाया होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या है, x² है तो x² है, a है तो a की जगह यहाँ पे कौन है 4। ठीक है, अब क्या है, x है तो x है। ठीक है, अब क्या है b, तो b की जगह क्या है -2 ब्रैकेट में k + 1। ठीक है, फिर देखिए c है तो c की जगह कौन है k + 4 = 0, तो बराबर 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। इसमें हमको के का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है कंडीशन। कंडीशन क्या है, तो देखिए पढ़ते हैं। लिखा है कि द्विघात समीकरण बराबर 0 के मूल समान है। तो यही कंडीशन जो है मूल समान है, ये जो कंडीशन बोला कि के मूल समान है, मतलब ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल समान है। तो मूल किसको कहते हैं, जो द्विघात समीकरण का शून्यांक होता है। अब बोलिएगा कि शून्यांक किसे कहते हैं, तो जो द्विघात समीकरण में x का मान आता है उसी को हम शून्यांक बोलते हैं, उसी को हम मूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये कंडीशन इस द्विघात समीकरण के मूल समान है, मतलब द्विघात समीकरण के जितने भी मूल आते हैं, कितने मूल आते हैं द्विघात समीकरण के कितने मूल निकलते हैं, 2 निकलते हैं, त्रिघात के 3 निकलते हैं, एक घात के 1 निकलते हैं। कितने मूल निकलते हैं, 2 मूल। तो वही बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल समान है, मतलब ये जो द्विघात समीकरण है इसके दोनों मूल समान है। तो जब भी किसी द्विघात समीकरण का दोनों मूल समान रहता है, समान मतलब बराबर रहता है, तो उसका डी होता है 0, डी बराबर उसका 0 होता है। तो डी बराबर क्या होता है, डी देखिए होता है b² - 4ac = 0। तो ये जो b² - 4ac है, b² - 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो जिस किसी द्विघात समीकरण का अगर दोनों मूल समान है, मतलब दोनों शून्यांक या दोनों x का मान बोल सकते हैं, अगर समान है मतलब बराबर है, तो उसका डी 0 होगा, मतलब b² - 4ac = 0 होगा। ठीक है, तो यही जो हमको कंडीशन मिला, इसी कंडीशन पे इस द्विघात समीकरण में के का मान निकलेगा। तो ठीक है, तो देखिए जो कंडीशन इसमें क्या क्या है, इसमें b है, 4 है, a है और c है। तो 4 तो 4 ही रहेगा, तो बदलेगा नहीं, लेकिन b, a और c, b और a c, देखिए b है, a है और c है, इन तीनों का हमको मान पता करना पड़ेगा, तभी इस कंडीशन से हम चलेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का मान कहाँ पता चलेगा, हमको इस द्विघात समीकरण में पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या है b, तो देखिए b का मान पता करते हैं। तो देखिए रूप क्या है द्विघात समीकरण का, ये है, तो b कहाँ, यहाँ पे x का गुणांक b है, तो x का गुणांक क्या है -2 k ब्रैकेट में k + 1। तो b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया -2 ब्रैकेट में k + 1, ये b बराबर हो गया। फिर क्या है a, तो ये देखिए a में a, देखिए यहाँ पे x² है उसके आगे a है, तो यहाँ पे x² है उसके आगे a है, तो a की जगह क्या है 4 है, तो ये बराबर क्या हो गया 4 हो गया। फिर क्या है c, तो c कहाँ लास्ट में, तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है k + 4, तो c बराबर क्या हो गया k + 4। तो a b c सब का मान पता चल गया। अब इन सबको हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो हमारा k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको मिटाते हैं ताकि जगह बने। ठीक है, हम अलग से लिख देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे हम फिर से a b c का मान लिख देते हैं। ठीक है, a का मान कितना था 4, b का मान कितना था -2 ब्रैकेट में k + 1, c का मान कितना था k + 4, और हमारा क्या था d
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसी कंडीशन से चलना, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जिस किसी में बोलेगा मूल समान है, ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है, -2 ब्रैकेट में k+1, तो -2 ब्रैकेट में k+1। अब क्या है, बी स्क्वायर मतलब बी पर स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर दे देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, फिर 4 तो 4 ही रहेगा। और क्या है 4ac, तो 4ac मतलब 4 गुने a गुने c, तो 4 गुने a कितना है 4, तो 4 गुने c कितना है, c है k+4 ब्रैकेट में k+4, तो लिखते हैं ब्रैकेट में k+4 हो गया। अब देखिए, अब हम सभी का मान पुट कर दिए। अब इसमें हम देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसमें हम सभी का मान ए बी सी का मान पुट कर दिए। अब सिर्फ हमको इसको क्या करना है, हल करना है, अब सिर्फ हल करना बाकी रह गया। ठीक है, मेन काम हमारा हो गया। ठीक है, तो हल करते हैं। देखिए ये क्या है, -2 इंटू ब्रैकेट में k+1, इस पूरे पे होल स्क्वायर है। तो देखिए जो -2 है और जो ब्रैकेट में k+1 है, ये एक दूसरे के गुना में है। -2 और ब्रैकेट में k+1 ये दोनों एक दूसरे के गुना में है और पूरे पे होल स्क्वायर है। तो जब भी कोई दो चीज़ गुना में आपस में रहता है और पूरे पे होल स्क्वायर रहता है, तो हम उसको अलग अलग होल स्क्वायर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू वाई का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है, तो x और y गुना में है, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, मतलब पूरे पर स्क्वायर था तो हमने अलग अलग स्क्वायर दे दिया। इसी तरह इसको तोड़ेंगे इस तरह। ठीक है, तो देखिए तोड़ते हैं। क्या है, -2 इंटू k+1 का होल स्क्वायर है, तो देखिए -2 पे अलग अलग होल स्क्वायर दे देंगे और ब्रैकेट में k+1 पे अलग होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए गुना कर देंगे। क्या है, -4 गुने 4 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -16। अब इसको जेम करते हैं, लिखेंगे ब्रैकेट में k+4 का k+4 लिख दिए। अभी और हल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर मतलब -2 गुने -2 होगा ना, क्या हो जाएगा, -2 गुने -2 होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, k+1 का होल स्क्वायर, तो k+1 का होल स्क्वायर किस सूत्र पे टूटेगा, या किसी सूत्र पे टूटेगा। कौन सा सूत्र पे टूटेगा, ये आपका टूटेगा a प्लस b के होल स्क्वायर पे। ठीक है, देखिए एक a है a प्लस b है, तो a की जगह कौन है, k है, और b की जगह 1 है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, मतलब इसके जैसा ये है, तो ये इस सूत्र पे टूटेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको हम इस सूत्र पे तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए तोड़ते हैं। क्या है, a स्क्वायर, तो a की जगह कौन है, k, तो ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे k स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या है b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर क्या है 2ab मतलब 2 गुने a गुने b, तीनों गुना में है, तो लिखेंगे 2 गुने a की जगह k, तो k गुने b की जगह 1, तो 1 ब्रैकेट बंद, फिर इसको जेम करते हुए लिखेंगे -16 गुने ब्रैकेट में k+4 हो गया। ये और हल होगा तो हमारे तरफ बोर्ड में जगह नहीं है और मिटा देंगे हम। ठीक है, इसको अभी और हल करना है तो बोर्ड में जगह नहीं तो हम मिटाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सबको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मिटा दिए ना, अब इसको लिखते हैं। क्या है, 4 ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुने k गुने 1 ब्रैकेट बंद, इस सब को मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -16 ब्रैकेट में k+4। ठीक है, अब देखिए बोर्ड हमारा बिल्कुल साफ हो गया। अब देखिए, अब इसको हल करना है, तो देखिए इसको 4 का 4 लिखेंगे। अब इसको अंदर वाला हल देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए k स्क्वायर है और कहीं k स्क्वायर है नहीं ना, इसको जेम करते हैं, लिख देंगे k स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 है तो इसको जेम करते हुए लिखेंगे, +1 जेम करते हुए लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है 2 गुने k गुने 1, 2 गुने k गुने 1, तो तीनों गुना में, तो तीनों गुना में होगा, तो 2 में k से गुना होगा क्या हो जाएगा 2k में 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर से 2k हो जाएगा, मतलब इन तीनों को गुना करिएगा आपस में तो क्या आएगा 2k, तो लिख देंगे +2k। अंदर वाला हल हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी जो -16 है इसको हम क्या करेंगे,
दोनों में गुना कर देंगे, -16 से जो ब्रैकेट में है उन दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है। तो -16 में हम क्या करेंगे, k से गुना करेंगे तो -16 क्या आ जाएगा, और -16 में हम 4 से गुना करेंगे तो -64 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कैसे आया, यहाँ पे देखिए -16 था, इसका चिन्ह क्या था, 4 का चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस गुना होकर माइनस होता है। अगर आपको प्लस माइनस का नियम नहीं पता तो आई बटन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये तो हमने गुना कर दिया। अब देखिए ये ब्रैकेट तो खत्म हो गया ना, अभी ये ब्रैकेट रह गया, तो ये कैसे खत्म होगा, तो ये जो बाहर में 4 दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, अंदर वाले से गुना कर देंगे, तो ये भी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 4 से k² में गुना करेंगे, 4k², 4 से 1 में गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा, और 4 से 2k में गुना करेंगे तो +8k हो जाएगा, ठीक है। इसको जेम करते हैं लिखेंगे -16k -64 हो गया। अब देखिए अब इसको और हल करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे क्या है 4k², और कहीं आपको k² दिख रहा है नहीं ना, तो ये अकेला है, तो इसको जेम करते हैं लिखेंगे ये बेचारा अकेला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, अब यहाँ पे क्या है 8k, तो k वाला है, यहाँ पे क्या है 16 का, ये भी k वाला है, यहाँ पे क्या है 64, मतलब ये 4 है ये 64 है, बिल्कुल एक जैसा है, इसमें भी कुछ नहीं लगा इसमें भी कुछ नहीं लगा, तो ये दोनों आपस में माइनस प्लस हो सकते हैं, माइनस होंगे कि प्लस होंगे तो चिन्ह से पता चलेगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 का चिन्ह क्या है प्लस है, यहाँ पे 64 है, 64 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस रहता है तो क्या होता है माइनस होता है, मतलब घटेगा। तो 64 में से हम 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बोलिए, कितना आएगा 60 आएगा, 60 आएगा, ठीक है। अब दोनों में बड़ कौन है, 4 और 64 में बड़ कौन है 64, तो 64 का चिन्ह क्या है माइनस, तो लगा देंगे माइनस, मतलब जब हम 4 - 64 किए तो कितना आया -60 हमारा आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस का नियम है, आई बटन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब कौन बचा k वाला, तो यहाँ पे 8k है, यहाँ पे -16k है, तो इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 16k में से 8k चला जाएगा तो 8k बचेगा, और दोनों में बड़ कौन है, ये बड़ है ना 16k, तो इसका चिन्ह लगा देंगे माइनस। अब ये हमारा हल हो गया। अब देखिए ये हमारा बिल्कुल द्विघात समीकरण हो गया ना। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हम सजा के लिख देते हैं, फिर इसको हम हल करेंगे। कैसे सजेगा, सबसे पहले वो रहेगा जिसका घात बड़ा है, तो इसका घात बड़ा है, देखिए k² है, तो ये सबसे पहले है तो सबसे पहले रहेगा, फिर इससे छोटा वाला, तो इससे छोटा वाला ये, इस पे पावर है, इसका घात 1 है तो -8k, फिर सबसे लास्ट में -60 हो जाएगा क्योंकि इसका घात 1 भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो मिल गया द्विघात समीकरण मिल गया, अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। और देखिए बराबर में सब में 0 चल रहा था, ठीक है, बराबर में 0 छूट रहा है, बराबर में सब में 0 चल रहा है ना, बराबर में 0, सब में बराबर में 0 देते जाइएगा, ठीक है। अगर ये 0 छूट जाएगा तो नहीं बनेगा, सब में बराबर में 0 दे जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या, ये द्विघात समीकरण हमको मिला, अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है, तो इस सबको फिर से मिटाते हैं हम। तो देखिए बराबर में 0 जरूरी है क्योंकि बराबर में 0 शुरू से है, और b² - 4ac बराबर भी 0 लिखे थे, ठीक है। तो क्या है द्विघात समीकरण हमारा 4k² - 8k और -60 बराबर में 0, इसको तो भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण, अब देखिए ये जो यहाँ पे 4k² है, यहाँ पे -8k, यहाँ पे -60 है, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे, तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तीनों में से क्या कॉमन लिया जाएगा, जो तीनों में होगा, तो तीनों में क्या है, तो देखिए ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, मतलब सभी 4 से कटेगा, तो सभी को हम 4 से काट देंगे, तो मतलब सभी में से 4 कॉमन लिया जाएगा, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से 4 हट जाएगा, तो क्या बचेगा k² बचेगा, इसमें से भी 4 हट जाएगा, मतलब 8k में से 4 भागा पड़ेगा, 8k में हम 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 2k आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे 2k -2k, यहाँ पे -60 में 4 से भाग देंगे तो -15 आएगा बराबर 0। अब हमारा द्विघात समीकरण कुछ आसान हो गया ना। अब देखिए अब फिर से ब्रैकेट आएगा, तो फिर से ब्रैकेट हटेगा, कैसे हटेगा, तो ये जो 4 है ये गुना में है ना, तो ये बराबर के ऊपर टिक जाएगा तो 0 के बट्टा में हो जाएगा, मतलब भागा में हो जाएगा, तो फिर से 0 के बट्टा में 4 हो जाएगा, तो फिर से 0 हो जाएगा। जब भी कोई संख्या बराबर के एक तरफ गुना में रहता है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, वो बट्टा में हो जाता है, भागा में हो जाता है, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं k² - 2k -15, हमने ब्रैकेट हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये जो गुना में 4 था ये बराबर के ऊपर जाके बट्टा में जाके क्या हो गया, फिर से 0 हो गया, तो बराबर में हम लिख देंगे 0, ठीक है।
हो गया। अब देखिए, अब ये हमको हल करने में आसान हो गया, अब एकदम छोटा हो गया। अब क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करेंगे हम, इसको हल करेंगे हम द्विघात गुणनखंड विधि से। द्विघात क्या है, इसको जो द्विघात समीकरण इसको कैसे हल करेंगे हम, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अगर आपको द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल करना नहीं आता है तो इसका भी लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पे अभी हम हल करने वाले हैं, तो इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से मिटाना पड़ेगा, बार बार मिटाना पड़ना, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, ठीक है। तो मिटा रहे हैं हम, मिटा रहे हैं कि चीज़ें साफ दिखे हमको। इसके लिखते हैं के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता है, कैसे हम तोड़ते हैं द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो के स्क्वायर दिख रहा है ना, के स्क्वायर, इसका गुणांक से हम क्या करेंगे, माइनस 15 में गुना करेंगे। तो आप बोलिएगा कि के स्क्वायर का गुणांक कहाँ है, तो किसी भी चीज़ का गुणांक कहाँ होता है, उसके आगे लगा होता है। जैसे यहाँ पे के है तो के के आगे क्या लगा हुआ है, -2, मतलब के का गुणांक -2 है। तो के स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, बोलिए, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसका गुणांक क्या है। तो किसी चीज़ के आगे अगर कुछ नहीं लगा होता है तो इसका मतलब उसका गुणांक क्या होता है, 1 होता है। 1 जो गुणांक होता है ना, वो छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो के स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो इसी 1 से यहाँ पे मान लेना कि 1 है, 1 से हम गुना करेंगे -15 में। तो 1 से हम गुना करेंगे -15 में, तो कितना आ जाएगा, गुना करने पे आ जाएगा -15, गुना करने पे -15 आएगा। तो ये जो -15 आया ना, ये -15 गुना करने से इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, तो देखिए ये जो -15 है ना, इसको हम खंड करेंगे कि जितना खंड हो सकता है उतना खंड करेंगे, ठीक है। क्या को खंड इसका निकलेगा, तो देखिए हम आगे करेंगे -1 गुने 15, तो -15 आया। फिर हम करेंगे -15 गुने 1, तो फिर भी -15 आया। फिर हम करेंगे -3 गुने 5, तो फिर भी -15 आया। फिर हम करेंगे 3 गुने -5, 3 गुने -5, फिर भी -15 आया। तो यहाँ तो सभी गुणनखंड सही है, सब में गुना करने से -15 आ रहा है। तो हम किस गुणनखंड को लेके चलेंगे, तो देखिए हम उसी गुणनखंड को लेके चलेंगे जिसके दोनों अंकों या संख्याओं को, दोनों अंक कौन, देखिए सब में 2-2 अंक है ना, तो जिसके दोनों अंकों या संख्याओं को जोड़ने या घटाने से बीच वाला आ जाए। बीच वाला कौन, ये द्विघात समीकरण के बीच में है -2, ये आ जाए। तो हम इसमें से उसी गुणनखंड को लेकर चलेंगे जिसके जोड़ने और घटाने से, जिसके दोनों अंकों या संख्याओं को जोड़ने या घटाने से बीच वाला -2 आ जाए। तो सभी को चेक करेंगे जोड़ घटा के, ठीक है। तो देखिए पहले कौन है, -1 और 15 है। तो -1 और 15 को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, -1 और 15 जब हम जोड़ रहे हैं तो माइनस और प्लस क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। तो 15 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14। बड़ कौन है, 15, तो 15 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस सिंगल संख्या के साथ नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये जोड़ दिए, -1 में 15 हम जोड़ दिए, कितना आया, 14। तो हमको लाना है -2, तो जोड़ने से नहीं आया, घटा के देखते हैं। तो -1 में हम घटा देंगे, 15 घटा देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 में कितना हो जाएगा, 16। बड़ कौन है, 15, तो 15 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। मतलब ना जोड़ने से ना घटाने से इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा गलत, इसको लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, दूसरा -15 और 1 है, -15 और 1 है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, -15 + 1, तो फिर से यहाँ पे -14 क्या हो जाएगा, -14 फिर से हो जाएगा। फिर अब हम घटाएंगे इसको, -15 में से 1 घटा देंगे, तो -15 में से 1 चला जाएगा, तो फिर से यहाँ पे -16 हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा चेक करते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, -3 और 5 है, तो -3 में आगे 5 जोड़ते हैं, -3 + 5, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, ये बड़ा, तो इसका चिन्ह प्लस है तो नहीं लगेगा, तो ये भी जोड़ने से नहीं आ रहा है। अब घटा के देखते हैं हम, तो -3 में से हम 5 घटा देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, ये बढ़े तो माइनस। तो -3 में से हम क्या किए, 5 घटाइए, तो कितना आया, -8 आया। मतलब ये भी जोड़ने घटाने से नहीं आ रहा। तो बच रहा हमारा लास्ट, तो इसको चेक करते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं, देखिए 3 और -5 है, तो सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। तो 3 में हम जोड़ेंगे, देखिए 3 में जोड़ेंगे -5 या -5 में जोड़ेंगे 3, बात बराबर है। तो -5 में हम जोड़ेंगे 3, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों में बड़ कौन है, 5, तो 5 का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब इसको
इस इन दोनों को जोड़ने से आ रहा है तो इसको हम लेके चलेंगे, जोड़ने से आ रहा है तो घटाने के क्या दरकार है, हमको तो मेन मकसद है -2, चाहे जैसे या जोड़ के या घटा के, तो जोड़ने से ये आ रहा है, ये आ रहा है ना जोड़ने से, देखिए -2 आ गया ना, तो इसी गुणनखंड को हम लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सब को मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करने से आ रहा था, -5 को और 3 को जोड़ने से आ रहा था, -5 को और 3 को जोड़ने से हमारा -2 आ रहा था, यही हो रहा था ना। तो -5 और 3 को जोड़ने से हमको क्या आ रहा है, -2, तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये k² है तो k² लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो -2 था इसके जगह हम क्या लिखेंगे, -2 की जगह हम लिखेंगे -5 + 3। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे से देख, यहाँ पे से तो -2 पूरा हट जाएगा, तो यहाँ पे चिन्ह आएगा प्लस, इसको लिखेंगे -5 + 3, अब k है तो k लिखेंगे, और -15 है तो इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, मिटाना बहुत पड़ रहा है ना, तो लिखेंगे -15 = 0। अब हमारा हल होगा, देखिए फिर से k² को k² लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो k² दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, अंदर वाले से दोनों में गुना कर देंगे ताकि हमारा ब्रैकेट हट जाएगा। तो k से हम गुना करेंगे -5 में, तो क्या हो जाएगा, -5k हो जाएगा, -5k हो जाएगा। और फिर k से हम +3 में गुना करेंगे तो +3k हो जाएगा, -15 का -15 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 2 पक्ष हो गया, एक पक्ष ये हो गया, अब एक पक्ष ये हो गया, मतलब 2 पद हो गया, एक पद ये, एक पद ये। अब दोनों पद में से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, जो दोनों में होगा। कॉमन कौन लिया था, जो सभी में होता है। तो पहले पद में देखिए क्या क्या है, इसमें k है, इसमें भी k है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो दोनों में k है तो क्या कॉमन लिएगा, k कॉमन लिएगा इन दोनों में से, तो k कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो k ले लेंगे, तो एगो k चला जाएगा तो क्या k बचेगा, एगो, और इसमें से k चला जाएगा तो -5 बचेगा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसमें से कैसे कॉमन लिया जाएगा, इसमें k है लेकिन इसमें k नहीं है, नहीं ना है, इसमें 3 है, अब ये भी 3 से कटेगा, ये इसमें 3 है, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 कॉमन लिया जाएगा, तो +3 यहाँ पे कॉमन लिया गया, तो इसमें से 3 चला गया तो क्या बचा, k बचा, और -5 में हम -15 में 3 से भाग दिए तो क्या आया, -5 आया, = 0। ठीक है, अब देखिए -5 यहाँ पर भी, -5 यहाँ पर भी, तो एक कॉमन ले लेंगे, 2 जगह है तो कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए k -5 कॉमन एक जगह से लिया गया, तो यहाँ से k -5 हट गया तो क्या बचा, k, तो लिखेंगे k, और यहाँ से भी हट गया तो क्या बचा, +3, तो लिखेंगे +3 हो गया। देखिए हम क्या किए, ये जो दोनों 2 जगह था तो हम एक कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ से हट गया तो k बचा, यहाँ से हट गया तो +3, तो यही वाला लिख दिए k +3 यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बराबर में 0 हमारा चलता रहेगा, यही तो मेन है। ठीक है, अब देखिए अब जो k -5 है और k +3 है, इन दोनों को बारी बारी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। कैसे, सो देखिए k -5 = 0 एक बार करेंगे, अब एक बार k +3 = 0 करेंगे। ठीक है, तो देखिए k -5 = 0 किए, फिर k +3 = 0 किए ना, तो क्या होगा, अब देखिए यहीं से हमारा k का मान निकलेगा, तो इसको मिटाते एक बार, यहीं से हमारा k का मान निकलेगा, क्या है, k -5 = 0 और k +3 = 0। तो देखिए ये जो k -5 = 0 है तो बराबर की पटी जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा एगो। अब ये बराबर को पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा, k बराबर -3 हो जाएगा, तो यहीं से हमारा k का मान निकल गया, k का मान हमारा निकल गया। एगो के क्या मान आया, 5 है, दूसर का -3, मतलब k का मान क्या आया, 2 आया, एगो k बराबर 5 है, एगो k बराबर -3, तो मतलब k का मान 2 आया, 5 और -3। कैसे किए, यहाँ जो k -5 था उसको हम क्या के बराबर खूब पट्टी लेंगे तो क्या हो गया, k बराबर 5 हो गया, और यहाँ पे k +3 था तो इसको बराबर खूब पट्टी लेंगे तो k बराबर -3 हो गया। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको द्विघात समीकरण में k का मान निकालना आ गया होगा। तो अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर